जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञां तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्तां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवत कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम भागवतम के 6वें स्कंद, षष्ठ स्कंद, उसमें से कुछ अध्याय दूसरा और तीसरा के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। उसका शीर्षक है विष्णु दूतों द्वारा अजामिल का उद्धार, और दूसरा है यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। तो हम पहले अजामिल के कथा के बारे में थोड़ा सा श्रवण करेंगे, उसके बाद फिर यमदूतों का जो कहना है और यमराज उनको जो उपदेश देते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा। तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था अजामिल, जो ब्राह्मण परिवार से था और वो अपने दिनचर्या में बहुत ही निपुण था, जो हमेशा भगवान की सेवा, भगवान के लिए मतलब अर्चा विग्रहों की सेवा के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता होती थी उसका पूरा मतलब उसकी सेवा जो भी है वो करता था, भगवान की भक्ति करता था। पर अचानक से उसके जीवन में एक बदलाव आता है। तो कथा इस प्रकार से है कि ये जो अजामिल है वो ब्राह्मण परिवार से होने के कारण वो भगवान विष्णु का भक्त था और भगवान की सेवा करता था। और सेवा करते करते वो मतलब ऐसी अपनी दिनचर्या को चलाते रहता है, और कुछ समय बाद वो भगवान की सेवा के लिए फूलों की व्यवस्था के लिए एक जंगल में चला जाता है। और वहाँ पर वो जाता है, तब उसके समक्ष एक दृश्य उसको दिखता है, उसके समक्ष आता है। वह न चाहते हुए भी उसको देखता रहता है, क्योंकि ये दृश्य इतना ही घृणित कार्य था कि सर्वसाधारण व्यक्ति भी
भक्त तो छोड़ो, सर्वसाधारण व्यक्ति भी उसको देख नहीं सकता। तो वहां पर यह दृश्य क्या था कि एक स्त्री और पुरुष अपने लज्जा को त्याग कर ऐसा कार्य कर रहे थे जो सर्वसाधारण व्यक्ति भी नहीं देख सकता। ये तो विष्णु भक्त हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं, पर बताया गया है कि भगवान की जो माया शक्ति है वो इतनी प्रबल है कि मैं कहने वाले व्यक्ति को भी क्या करती है, पराजित कर देती है। तो यह दृश्य अजामिल के सामने आता है तो वह बहुत बार कोशिश करता है कि उसे न देखे। वह स्त्री एक वेश्या थी और वह पुरुष उसके साथ बैठकर कुछ कार्यों में लीन था और इस दृश्य को वो नहीं देखना चाहते थे। फिर भी वह अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते और वो उस दृश्य के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। फिर भी अपने मन को केंद्रित करते हुए वो वहां से चले आते हैं, पर वो जो दृश्य उनके आंखों ने जो देखा है वो बार बार उनको स्मरण करवाता रहता है और वह इच्छा करता है कि मैं भी उस स्त्री के साथ संग करूं। और ऐसे बार बार होने के कारण वह उस स्त्री के मोह में आ जाते हैं और वो भी यह घृणित कार्य करना शुरू कर देते हैं और उस स्त्री को अपने घर लेके आते हैं। घर लेके आते हैं, धीरे 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 वो अपने आध्यात्मिक जीवन को खो देते हैं और आध्यात्मिक जीवन को खोने के बाद अपनी पूजा अर्चा को सबको त्याग देते हैं और उस स्त्री में पूरी तरह से मतलब उस कार्य में लीन हो जाते हैं और वो अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। और अब आगे दिनचर्या है, सांसारिक जीवन है, उसे भी तो चलाना होता है। घर चलाने के लिए व्यक्ति को कुछ धन की आवश्यकता होती है और वैसे देखा जाए तो ये स्त्री ऐसी है कि ऐसे ही मानने वाले में से नहीं थी, क्योंकि उसे बहुत ही ऐशो आराम की आवश्यकता थी और उसकी इच्छा पूर्ति के कारण अजामिल अलग अलग कार्य करना शुरू करते हैं। लोगों से झूठ बोलना, उनको फंसाना, लूटमार करना, ऐसे बहुत से घृणित कार्य वो करने लगते हैं। और ऐसे करते करते कुछ समय बाद उनके मतलब उस स्त्री के साथ रहकर पुत्रों की प्राप्ति होती है और उनके 7 पुत्र होते हैं। उनमें से उन्होंने अलग अलग उनके नाम रखे होते हैं। उनमें से सबसे छोटा है, उसका नाम वो नारायण रखते हैं। तो आज का विषय हम हरि का नाम कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए इस अध्याय को हमने चुना है। और ये कथा हमने बहुत बार सुनी है, पर ऐसे बताया गया है कि ऐसे कथाओं को अगर हम बार बार श्रवण करते हैं या बार बार पढ़ते हैं तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए तत्पर रहते हैं, ताकि हम समझ जाते हैं कि भगवान के अलावा और कुछ भी हमें इस भौतिक जगत से तार नहीं सकता। तो इसीलिए यह हरिनाम का महत्व कितना है, इसके लिए इस भागवतम में उसका वर्णन बताया गया है। और ये कथा कुछ ऐसी ही मतलब क्या कहते हैं, जैसे कोई बच्चों को समझाने के लिए एक कथा बताई गई है और उसको बार बार दोहराया जाता है, ऐसे नहीं है। ये सत्य घटना के ऊपर आधारित है।
तो यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है भगवान के नाम को समझने के लिए। तो वह ऐसे घृणित कार्य करने लगता है और बहुत ही इस घृणित कार्यों के अंधकार में डूबता जाता है। और एक समय ऐसे आता है कि उसके जो शारीरिक स्थिति बहुत ही विकट होती है और वो मरणासन पर आ जाता है। पहले तो वो अवैध स्त्री संग कर रहे थे, उसके बाद उसे नियमित रूप से चलाना है, इसके लिए अलग अलग घृणित कार्य करने लगे। और ऐसे ही दिनचर्या रखने के कारण वो बहुत ही दुराचारी बन गए। और एक समय ऐसा आया कि उनके शरीर का अंत होने वाला था और वो मरणासन के ऊपर पहुंच गए और वो शैया के ऊपर लेटे हुए थे और बस उनका प्राण हर लेना बाकी था। तब आगे के अध्याय में वहां पर बताया गया है कि यमदूत, यमराज कौन है? ऐसे पापी व्यक्तियों को दंड देने वाले दंडाधिकारी हैं। और वो क्या करते हैं, इस भौतिक जगत में जितने भी लोग मनुष्य हैं जो घृणित कार्य करते हैं, पाप कर्म से लीन है, उसमें हमेशा कार्यरत है, ऐसे व्यक्तियों के लिए दंड के कारण बनते हैं। तो हम देखते हैं कि भौतिक जगत में जितने भी कार्य हम देखते, बहुत सारे व्यक्तियों को हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, पर सोचते हैं कि अरे ये तो इतना घृणित कार्य कर रहा है, फिर भी इसे दंड नहीं मिल रहा है। क्यों? उनकी ही विजय क्यों होती है? हमारे मन में विचार आता है। उसका अगले अध्याय में यमराज जी अपने यमदूतों को बताते हैं कि वजह क्या है। तो घृणित कार्य करते हुए मरणासन पे हैं और जो क्षण आता है, मृत्यु का क्षण, तब वो व्याकुल हो जाते हैं। वो क्षण वो सहन नहीं कर पाते हैं। इतना दर्द शास्त्रों में बताया गया है कि एक व्यक्ति का प्राण जब शरीर से निकल रहा है तो बताया गया है कि 10,000 बिच्छू काटने की वेदना जितनी होती है उसे वो सहन करनी पड़ती है। तो हम सोच सकते हैं कि अजामिल का प्राण अब निकल रहा है तो उसको कितनी वेदना हो रही होगी। हम देखते हैं कि सर्वसाधारण कार्य करते समय अगर एक सुई या कुछ चीज हमें चुभ जाती है तो बहुत सी वेदनाएं होती हैं। तो विचार हम कर सकते हैं कि एक बिच्छू काटने से कितना दर्द होता है। प्राय व्यक्ति उस दर्द से अपने प्राण को ही त्याग देता है। तो हम सोच सकते हैं कि प्राण जब हर लिए जाते हैं तो कितना दर्द होता है, ये शास्त्रों में बताया है। तो इतना दयनीय अवस्था में अजामिल होता है, उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करे। उसके पहले की दिनचर्या में वो जो छोटा बच्चा है नारायण, उसके प्रति वो बहुत आकर्षित थे और वो क्या करते थे, हर क्षण अपने बाकी पुत्रों को नहीं पुकारते थे, नारायण को ही पुकारते थे। नारायण ये लेके आओ, नारायण वो करो, नारायण ऐसे करो, नारायण वैसे करो, ऐसे मतलब हर बार वो अपने पुत्र का नाम लेते रहते थे। हर चीज के आगे नारायण। मुंह से कुछ भी शब्द निकलने से पहले वो नारायण को पुकार के ही वो बताते हैं।
ऐसे स्थिति में वो जब उनके प्राण हर लिए जा रहे थे, तब वो क्या करते हैं, जोर से मदद के लिए नारायण को पुकारते हैं, नारायण। हम इस प्रसंग से भी देख सकते हैं कि किसी चीज की हम आदत डालते हैं तो वो अंतिम समय या भय के समय वो याद आती है। जैसे कि भौतिक जगत में हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो संपत्ति के आसक्त हैं। वो उठते बैठते सोते जागते खाते पीते सिर्फ उसी के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित होता है। कोई व्यक्ति है किसी कार्य के ऊपर उसका ध्यान केंद्रित होता है, जैसे कि खाना। एक व्यक्ति को मांसाहार बहुत प्रिय है तो वह हर बार सोचते रहता है कि क्या करूं जिसके कारण मुझे ये मिल सकता है, वही सोच में डूबा रहता है। तो एक दूसरे के ऊपर निर्भरित होकर वही चिंतन करते रहता है। जैसे भगवत गीता में बताया गया है कि यम यम वापि स्मरण भाव त्यज्यतन्ते कलेवरम। बताया गया है कि व्यक्ति का जब जिस मतलब जो कार्य करता है उस तरह से ही उसकी क्या होती है, विचार सरणी होती है। जैसे हम भगवत गीता के उस श्लोक में भी देखते हैं कि भरत महाराज जब हिरण के प्रति आसक्त थे तो वो क्या करते हैं, हिरण के पीछे दौड़ते रहते हैं। और हिरण का बच्चा जो है, वो एक प्रसंग है, बहुत बड़ी कथा है, हम इसमें नहीं लेंगे, बस एक प्रसंग बता रहे हैं कि जब हिरण का बच्चा उनको मिलता है तो वो उस हिरण के बच्चे के प्रति बहुत आसक्त होते हैं। और वो क्या करते हैं, बैठते उठते सोते जागते खाते पीते उस हिरण के बच्चे के बारे में सोचते रहते हैं। और एक दिन वो हिरण का बच्चा उनको छोड़कर कहीं जंगल में चला जाता है। तो उसके विरह में वो घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। और घूमते घूमते कहाँ गया उस चिंता में वो दौड़ रहे हैं और एक पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। तब वो उस हिरण के प्रति आसक्त थे, इसलिए उनका अगला जन्म हिरण का प्राप्त होता है। तो इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं कि व्यक्ति किसी चीज के प्रति आसक्त होता है, धन के प्रति, खाने के प्रति, या स्त्री के मोह में या पुरुष के मोह में रहते हैं, तो वह अंतिम समय में उसी को याद करते हैं। और उसी को याद करने का कारण मतलब उसका फल क्या प्राप्त होता है, उस व्यक्ति को उस योनि में जन्म प्राप्त होता है। जैसे भरत महाराज को हिरण की योनि में जन्म मिला। भगवत गीता हमने बहुत से वक्त भगवत गीता देखा, भगवत गीता के पन्ने में दिखाया गया है कि मांसाहारी व्यक्ति को मतलब क्या शरीर प्राप्त होता है, उसकी नरक में कौन से प्रकार से उसकी स्थिति की जाती है, वो सब वर्णन है, ये शास्त्रों में बताया गया है। तो ये है सतत स्मरण की स्थिति। इस तरह से उस शरीर को प्राप्त करते हैं, उस स्थिति में हम जाते हैं। तो अजामिल नारायण के प्रति आसक्त थे, पुत्र के प्रति, तब वो नारायण को जोर से पुकारते हैं और प्राण हर लिए जा रहे थे। तब कौन था वहां पर, यमदूत उनको मतलब प्राण को खींचने के फांस को उनके गले में डालकर खींच रहे थे। तब उनको वेदना थी और उस वेदना के कारण वो अपने पुत्र को पुकारते हैं। और पुत्र को पुकारते ही, नारायण को पुकारते ही वहां पर सुंदर चतुर्भुज रूपी नारायण जो विष्णु के दूत हैं,
वहां पर प्रकट हो जाते हैं। और वहां पर प्रकट होते ही यमदूत थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये कौन है? हम तो इसका प्राण हार लेने के लिए आए हैं, पर ये कौन है? और ये प्राण हार रहे हैं और विष्णुदूत क्या कर रहे हैं? उनको रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप इस अजामिल के प्राण को नहीं हार सकते। तब वो कहते हैं कि नहीं, ये तो इतना पापी व्यक्ति है, अनगिनत इन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, क्योंकि ये पाप का भागीदारी है। इसीलिए हम हमारे यमराज के आदेशों के अनुसार हम उसके प्राण को हर लेने आए हैं। तब विष्णुदूत कहते हैं कि नहीं, आप अजामिल के प्राण हर नहीं सकते, क्योंकि अंतिम समय के क्षण में, उस क्षण में उन्होंने क्या किया है? हमारे प्रभु जो नारायण है उनका स्मरण किया है। तो हम देख सकते हैं इस प्रसंग से कि भगवान का नाम में कितनी शक्ति है। अजामिल तो क्या है? ऐसे देखा जाए तो पापी व्यक्ति है। उसने मतलब अनगिनत ऐसे घृणित कार्य किए हैं जिसका कोई मतलब ये नहीं है, मतलब हम नाप नहीं सकते, ऐसे घृणित कार्य किए हैं। तो वो क्या हुआ? पापी व्यक्ति हो गया। तो उसको दंड कौन देता है? यमराज। और वहां पर कौन उपस्थित है? यमदूत उपस्थित है। पर यहां पर क्या हो गया? यमदूतों के ऊपर पलटवार हो गया। क्यों? क्योंकि अजामिल ने अपने पुत्र का नाम लिया है, नारायण। तब यमदूत थोड़े से विचलित हो जाते हैं और जो विष्णुदूत है उनमें घमासान युद्ध होता है। वो कहते हैं कि ये हमारा व्यक्ति है, और यमदूत कहते हैं कि इसको हम लेने के लिए आए हैं। उनका युद्ध होता है। तब आखिर चतुर्भुज नारायण रूपी जो भगवान विष्णु के दूत हैं वो जीत जाते हैं और यमदूत हार जाते हैं, और वो उनको वापस यमलोक भेज देते हैं, जहां पर यमराज रहते हैं। तभी यमदूत यमराज के पास चले जाते हैं और बहुत ही मतलब एक तरह से नाराज होते हैं और दूसरी तरफ थोड़े से भ्रमित होते हैं। कहते हैं कि इस भौतिक जगत के मतलब हर एक व्यक्ति के ऊपर हमारे जो यमराज है उनका राज चलता है, पर ये कौन है जो हमारा कार्य करने के लिए हमें रोक रहे हैं? वो द्वंद्व में पड़ जाते हैं। क्या हम ऐसे राजा की सेवा कर रहे हैं जिसका कुछ ही मतलब जगह पर अधिकार है और कुछ जगह पर अधिकार नहीं है? वो आकर यमराज से मिलते हैं और वहां पर यमराज जी से प्रश्न करते हैं कि हम गए थे जहां पर अजामिल के प्राण हारने के लिए, वहां पर 4 हाथों वाले मतलब शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए व्यक्ति प्रकट हुए और हमें अजामिल के प्राण हारने के लिए क्या कर रहे थे? मना कर रहे थे, और हमें और उनमें द्वंद्व हुआ और हम पराजित होकर आ गए। तो क्या आप हम ऐसे व्यक्ति के सेवा में हैं
जिसका कोई अधिकार ही नहीं है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यमदूत है, उनको सिर्फ यही पता था कि हम इस सृष्टि के ऊपर जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे राजा के आधिपत्य में कार्य कर रहे हैं, पर वास्तविकता आगे यमराज उनको बताते हैं। उसके पहले यहां पर हम देखते हैं कि यह प्रश्न परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी को गोस्वामी को पूछ रहे हैं। तो क्या है प्रश्न यहां पर? हम देखते हैं, राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, हे शुकदेव गोस्वामी, यमराज सारे जीवों के धार्मिक तथा अधार्मिक कार्यों के नियंत्रक हैं, लेकिन उनका आदेश व्यर्थ कर दिया गया है। जब उनके सेवकों अर्थात यमदूतों ने उनसे विष्णुदूतों द्वारा अपनी पराजय की सूचना दी, जिन्होंने उन्हें अजामिल को बंदी बनाने से रोका था, तो यमराज ने क्या उत्तर दिया? तो यहाँ पर परीक्षित महाराज भी थोड़ा सा यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी को, जैसे परीक्षित महाराज जी का जो अंतिम समय था, जैसे कि हम देखते हैं कि उनको श्राप मिला था और 7 दिन में उनका देहांत, मृत्यु होने वाली थी। तो वो क्या करते हैं, अपने पूरे राज्य को त्याग कर भागवतम कथा को सुनने के लिए आते हैं। और तब शुकदेव गोस्वामी वहां पर कथा कर रहे हैं और परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे हैं। उनके मन में भी यह प्रश्न आता, क्या ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ऐसे वो बताते हैं कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आगे जाके व्यक्तियों को लगेगा कि क्या यमदूत जो कार्य करने आए हैं तो वो कैसे आए हैं? यमराज के आदेशानुसार। तो क्या उनका अधिकार नहीं है? तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि यमराज आदेश देते हैं और उसको खंडित किया जाता है, तो आगे जाके मनुष्यों में क्या हो जाएगा? इसका द्वंद्व होगा। तो इसके कारण किसी के मन में भय नहीं रहेगा इस कथा को सुनते हैं। तब शुकदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, शुकदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं, हे राजा, जब यमराज के दूत विष्णुदूतों द्वारा पराजित कर दिए गए तो वे अपने स्वामी संयमनीपुरी के नियंत्रक तथा पापी पुरुषों के स्वामी यमराज के पास इस घटना को बताने पहुंचे। जब पहुंचते हैं, जाकर वो बताते हैं और उनको पूछ रहे हैं। ये अगले अध्याय का शुरुआत है। तो वहां पर जाकर वो पूछते हैं कि आप तो स्वामी हैं, व्यक्तियों को दंड देने के स्वामी हैं, तो फिर आप ऐसे कैसे हो सकता है? तभी यहाँ पर बताया जाता है कि हरिनाम का महत्व कितना महत्वपूर्ण है। हरिनाम कितना महत्वपूर्ण है। तो भगवान यमराज आगे भगवान की स्तुति के बारे में बताते हैं और बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद भी बताते हैं। तो यहाँ पर हम हरिनाम की महिमा के बारे में कुछ क्षण को याद करते हैं। तो बताया गया है कि एक हरिनाम में कितना महत्वपूर्ण है। हम इस कथा से थोड़ा सा हटके इस विषय को ले रहे हैं। तो जब एक बार भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक जगह पर गए और ऐसा प्रसंग हुआ कि उनको एक रात उस जगह पर पूरी
ठहरना पड़ा। तो वहाँ पर वो पूछते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था है जो हम एक रात को रह सकते हैं। तब उस गांव के लोग बताते हैं कि हाँ, एक ऐसा बंगला है जिसमें ऐसी एक कोठी है जिसमें आप पूरी रात निकाल सकते हैं। पर बीच में चर्चा चलती है। तब भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बात करते हैं, उनको पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों, क्या मतलब हम रहने तो जा रहे हैं पर आप में कुछ बात चल रही है, वजह क्या है? कहते हैं कि वहाँ पर एक ब्राह्मण रहता था और वह ब्राह्मण क्या करता था, पूजा पाठ करता था, पर उस पूजा पाठ के करने के कारण वो कुछ लोगों से धन भी एकत्रित करता था और पूजा पाठ करने के लिए वो कुछ मूल्य लेता था। और वो जब मर गया तो वो भूत के रूप में उस कोठी में रहने लगा है। मतलब यहाँ पर इस कथा, ये सत्य कथा है, सत्य घटना पे आधारित है। तो वो बताते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम आध्यात्मिक कार्य करने के लिए कुछ धन की आशा करते हैं तो अपना अंत क्या होगा। तो यहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि क्या हुआ, भूत है तो हम हरिनाम करेंगे। और वहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर उस कोठी में बैठकर, उस बंगले में बैठकर रात भर हरिनाम करते हैं और हरिनाम करके उस भूत को भगा देते हैं। तो ये है शुद्ध भक्तों द्वारा हरिनाम की स्थिति। यहाँ पर बताया जाता है कि इस भौतिक जगत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हैं और कुछ लोग आध्यात्मिक जीवन से जुड़े नहीं हैं। और इस प्रसंग में बताया जाता है कि जब कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक जीवन से जुड़ जाता है, प्राय वो उसका पतन भी हो तो भी वह भगवान के प्रति आश्रित है, उसे कुछ भय नहीं है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि ऐसे कुछ व्यक्ति हैं, ऐसे कुछ भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो कारण मतलब बिना कारण इस धरातल पर आते हैं और इस भौतिक जगत में जो भी भक्त आध्यात्मिक जीवन के पथन में जा रहे हैं उनका उद्धार करते हैं। जैसे कि हम ये उदाहरण में देखते हैं, हम जब भी हरिनाम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जैसे ही हरिनाम करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, सरेंडर करते हैं। पर क्या वो इस तरह से होता है? नहीं। हम इस भौतिक जगत में जाप तो कर रहे हैं, पर कैसे? एक ड्यूटी, जैसे कि किसी ने हमारे पीछे बंदूक पकड़ी है और अब करो, इस तरह से हम करते हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि 16 माला जप करना है तो बस करना है, क्योंकि हमने क्या किया है, उस बोझ को सर पे रखा है। अब क्या करें, उसको ढोकर आगे तक जाना है। तो हम कैसे कर रहे हैं, उसको मजबूरी में कर रहे हैं। तो शास्त्र में बताते हैं कि ऐसे करने से क्या होगा, हमारा आगे जाकर इस आध्यात्मिक जीवन से पतन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ पर बताते हैं कि हम क्या करते हैं, हरिनाम तो करते हैं पर हम चिंता भी करते हैं, चिंताग्रस्त। तो यहाँ पर क्या है, चिंता बहुत बड़ी है या चिता, कौन बड़ा है? तो चिंता क्या करती है, हमें चिता पर लिटा देती है। हम ऐसे भौतिक जगत में बहुत से कार्य हैं, ऐसे ही सोचते रहते हैं।
सोचते रहते ऐसा हुआ तो कैसे होगा, ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या हुआ, ऐसे बहुत से व्यर्थ चिंताओं से ग्रस्त है हम। 60% जो चीजें होने ही वाली नहीं है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपने मन को केंद्रित करते रहते हैं और उसकी चिंता करते रहते हैं जो होने ही वाली नहीं है। जैसे कि उदाहरण बता रहे थे प्रभु जी कि अब कोविड हो गया, मेरा सब कुछ हर लिया गया है, अब मैं क्या करूं, मेरा सब कुछ हर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, सड़कों पे आ जाऊंगा और वास्तव के सड़कों के ऊपर मैं भीख मांगूंगा और भीख मांगते रहूंगा और मेरे बच्चे आएंगे मुझे कहेंगे पापा पापा आप क्या कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर भीख मांग रहे हो। क्या ऐसे होगा? नहीं, मैंने मेरे जीवन को मतलब खो दिया है, अब इसके पश्चात मेरे को कुछ भी नहीं है। ऐसे हो सकता है क्या? नहीं, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हम व्यर्थ चिंता करते रहते हैं और वो क्या होता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन को हानिकारक है। दूसरा बात है 15% चीजें ऐसी हैं जो हो चुकी है उसका चिंतन करते रहते हैं। जैसे कि कोई एक व्यक्ति मर गया है, उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं कि अरे कितना अच्छा था, कितना प्यारा था, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया। हम चिंता करके कुछ फायदा है? नहीं। हम चिंता करके क्या करेंगे, सिर्फ विचलित रहेंगे। वो तो मर गया, उसको दूसरी गति भी प्राप्त हो गई। वो अगर अच्छा व्यक्ति है तो अच्छे लोक में चला गया होगा, बुरा व्यक्ति है तो नरक गया होगा। उसके बारे में चिंता करके हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। हम उस चिंता से क्या हो रहे हैं, हमारे जीवन के जो लक्ष्य को क्या कर रहे हैं, पा नहीं पा रहे, हम उससे पीछे हट रहे हैं। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जो है उसे हम बदल नहीं सकते, तो ये 17% है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है कि किसी का पति धीट है, वो भक्ति नहीं करना चाहता है, करना नहीं चाहता है मतलब नहीं करना चाहता है। किसकी पत्नी है जो करना नहीं चाहती मतलब नहीं करना चाहती है, पर वो हो है तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। तो चीजें हो ही नहीं सकती, उसके बारे में हम चिंता कर रहे हैं। बस हमें चिंता किसकी करनी चाहिए, पूरे इसमें 8% जो हमारे पास बचा है उसके लिए चिंता करना है। और वो किसकी चिंता करनी है, हमें कैसे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी, किस तरह से हम अपने मन को वश में कर सकते हैं, किस तरह हम अपने इंद्रियों को काबू में कर सकते हैं और भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। से मन क्या है, एक छोटा बच्चा है। मन एक छोटा बच्चा है, उसको हमें समझाना चाहिए, उसको बताना चाहिए क्या गलत है क्या सही है, क्या हम उससे सीखना चाहिए। अब बहुत बार देखते हैं क्या करते हैं, हमारा मन जो कहता है उसी को करते हैं। मतलब हम उस बच्चे की सुन रहे हैं जो हमसे छोटा है। अब हम ऐसे करते हैं, कोई बच्चा अगर हमें ज्ञान दे रहा है तो हम उसका सुनते हैं, बताया चुप, छोटे बच्चे हो तुम, मुझे ज्ञान देने आए हो, कहते हैं ना। तो इसी तरह हमारे मन को हमें क्या करना है, चुप करना है, करवाना है। अगर हम यह करने के लिए मतलब सफल होते हैं तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे प्रगति कर सकते हैं। तो हमें हमेशा अपने मन को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, उसको बार बार बताने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हरिदास भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ पर जप करते हैं और वो क्या करते हैं, उस भूत को भगाते हैं। पर हम जब भी जप करते हैं तो भूत जमा हो जाते हैं, क्योंकि हमें हरि नाम के ऊपर श्रद्धा ही नहीं। हमें ऐसे बहुत से विचार आते हैं कि हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है,
ये इसी के कारण हमने इस परसेंटेज की बात, जो 100% जो भी है ये बता रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, जब जप करने के लिए बैठते हैं तो पूरा वास्तव भ्रमण करके आते हैं, या कहीं गांव में कुछ हो रहा है। कल हमें फ़ोन आया था कि फलाना फलाना व्यक्ति ऐसे ऐसे हो गया, या उसके घर में ये फंक्शन है या और कुछ है, तो सुबह उठकर जप कर रहे हैं और वो व्यक्ति वहाँ पर फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं और हम यहाँ पर बैठ के ये फंक्शन होगा, हम भी तैयारी करने लगते हैं उस फंक्शन की जप करते समय। ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारे मन को भटकने नहीं देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उस मन को वश में कर कर उसे एक, मुझे महाराज जी का मतलब नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो बताते हैं कि हमारे मन को सोते समय 100 बार झाड़ू से मारना चाहिए। हम सोते हैं तब मन को 100 बार झाड़ू से मारना चाहिए, उठते ही 100 बार जूते से मारना चाहिए और उसे शांत करना चाहिए। क्यों? ऐसा करने से ये हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। ऐसे मतलब पूरी तरह से मुझे मतलब वो प्रसंग याद नहीं है, पर मन की बात आई तो मुझे वो याद आया, मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से हमें मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। और एक उदाहरण दिया गया है कि हरिनाम में कितनी शक्ति है। एक प्रभु जी बता रहे थे, हम कुछ देख रहे थे, उसमें बता रहे थे प्रभु जी कि हवाई जहाज उड़ गए, उड़ रहा है, और अचानक से कुछ आवाजें आने लगी और बाद में पता चला कि ये हवाई जहाज का भी पतन होने वाला है, क्योंकि उसने अपने मन को कंट्रोल में नहीं रखा। तो वो क्या हो रहा है, इधर उधर जा रहा है। तो वहां पर एक भक्त थे, वो थोड़ा डर गए और तुरंत उनका हाथ माला में चला गया और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कह रहे और हंस रहे। वो हंस भी रहे। तो उनके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति उनको पूछता है कि हवाई जहाज उड़ रहा है, अभी कुछ ही क्षण में वो गिरने वाला है और हमारा मरण निश्चित है, और आप हंस रहे हो और हरिनाम कर रहे हो। तो बोलते हैं कि हरिनाम में बहुत शक्ति है, इसीलिए मैं हरिनाम कर रहा हूँ, और मैं हरिनाम करूँगा तो ये हवाई जहाज गिरेगा नहीं और हम मरेंगे नहीं, और मर भी जाता हूँ तो मैं हरिनाम कर रहा हूँ। कहाँ जाऊँगा? वैकुंठ धाम, भगवान के धाम जाऊँगा, तो मुझे कुछ चिंता नहीं है। चिता के ऊपर लेटने की चिंता नहीं है। तब और वो कुछ बात आगे बताते हैं कि वैसे तो मैं इस लायक नहीं हूं, भगवत धाम को जाने के लायक नहीं हूं, और मैं हरिनाम कर रहा हूं। मर भी गया तो मुझे भगवान को क्या करना पड़ेगा? गोलोक धाम लेके जाना ही पड़ेगा, और मैं उस पात्र नहीं हूं। इसका मतलब क्या है? भगवान को इस प्लेन को गिरने से बचाना ही है, और वो प्लेन हवाई जहाज गिरता नहीं है, सुरक्षित उतर जाता है। तो हम इस कथा से देख सकते हैं कि हरिनाम में कितनी शक्ति है। हरेर नाम एव केवलम कलो नास्त्यैव गतिरन्यथा। क्या है इस कलयुग में? हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो शास्त्र में बताया है हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम। और
गतिरन्यथा। 3 बार बताया गया है, हरि का नाम, हरि का नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम ये केवलम, कलो नास्त्यैव नास्त्यैव नास्त्यैव। ये हरे नाम और नास्त्यैव 3 बार बताया गया है। इसका भी कारण है, इस भौतिक जगत में लोग बहुत, क्षमा करें आप सब नहीं है, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं, और मेरा ये मतलब मेरी पात्रता नहीं है कि हम भौतिक जगत के लोगों के लिए या किसी को भी मतलब उंगली करने की। तो ये कथा में बताया जाता है, इसलिए हम बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत के लोग विस्मृति बहुत है, इसीलिए बार बार बताया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक कोर्ट में कुछ कार्य चला है और वहां पर क्या होता है, हल्ला बोला, एक ऐसा विषय एक वकील उठाता है जिसके ऊपर क्या हो जाता है, सबको बात करने के लिए एक मौका मिलता है या हंसने का मौका मिलता है, और वहां पर हलबली बसती है। तब उन्हें शांत करने के लिए जज क्या करते हैं, अपना हथौड़ा लेके ऑर्डर 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 बोल के बजाते हैं। इसका भी कारण यही है, क्योंकि वो लोग ऑर्डर बोल के रख देते हैं तो सुनने वाले नहीं है, तो उसके लिए ऑर्डर 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 जोर जोर से, मतलब उनका ध्यान केंद्रित करते हैं अपनी तरफ बजा के। तो ऐसे ही शास्त्र में बताया गया है कि हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। मतलब हरि के नाम के अलावा हमें इस भौतिक जगत से परे जाने के लिए कोई भी उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। और एक शास्त्र में इसमें बताया गया है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश नाम कली कल्मष नाशनम, नाथर परतोरपाय सर्व वेदेषु दृश्यति। तो क्या है, यह 16 अक्षरी नाम, इति षोडश नाम कली कल्मष नाशनम, इस कलयुग के कला से बचाने वाला ये हरिनाम ही एक मात्र उपाय है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, इस भौतिक जगत से परे जा सकते हैं। तो आगे जाकर यमदूत अपने राजा से बात कर रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि, तो यहाँ पर पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तब आगे जाके मतलब वो तीसरे अध्याय में यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश में बहुत सारे मतलब 35 श्लोक हैं, और 35 श्लोक के साथ प्रभुपाद जी ने तात्पर्य भी लिखा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के बारे में भी बताया है, वो बताते हैं मतलब उनका भी मतलब उनका कोड देकर वो बता रहे हैं कि इस कलयुग के लोग किस तरह से हैं और उन्हें किस तरह से मतलब भगवान क्या है, ये सृष्टि क्या है, ऐसे इसके बारे में बहुत सारा वर्णन है। अभी हमारे पास समय कम है तो हम थोड़ा सा यहाँ पर एक ये बताते हैं। यमराज जी अपने दूतों को बता रहे हैं कि भाई ये जो कार्य है मुझे सिर्फ मनुष्यों के प्रति उतना ही सीमित है, मैं अन्य प्राणियों के लिए या अन्य किसी के ऊपर कार्य नहीं कर सकता। जैसे कि इंद्रदेव है, वरुण है, वायु है, अग्नि है, ऐसे अन्य देवी देवता भी हैं जिनको अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग स्थान दिए गए हैं, और इन सब के स्वामी कौन है, भगवान श्री कृष्ण। और वो बता रहे हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी इनके अंशिक है, वो अपने दूतों को बता रहे हैं। ये 3 लोग भी, और ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में वर्णन कर रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिराधि गोविंद सर्व कारण कारण। बता रहे क्या है, ईश्वर परम कृष्ण कौन कह रहे हैं, स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सर्व कारणों के कारण है, यह पुष्टि करते हुए यहाँ पर बता रहे हैं। और भगवान भी तात्पर्य में भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में बता रहे हैं
क्या बता रहे हैं? मत्त परतरम नान्यम कच्चिदस्ति धनंजय मयि सर्वेमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणा इव। अनुवाद प्रभुपाद द्वारा, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में जैसे यमदूत जो इस एक श्लोक में बता रहे हैं कि मैं सिर्फ सीमित कार्य कर सकता हूँ जिससे मुझे भगवान से ही शक्ति प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर वो सभी का उदाहरण देते हैं, चंद्र, वायु, वरुण, अग्नि, सभी का उदाहरण देते हैं। हर सबको एक एक कार्य दिए गए हैं और उनको भी वो कार्य करने के लिए शक्ति किनसे मिलती है? भगवान से। और भगवान यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं। ऐसे ही आगे 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया गया है कि 3 गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि भौतिक जगत के जो बद्ध जीव हैं वो क्या है? सत्व, तम और रजोगुण में बंधे हुए हैं। इसके कारण वो मुझे नहीं जानते। तो इसके लिए क्या करना है और क्या करता है व्यक्ति? और इसमें से जो व्यक्ति थोड़ा सा ऊपर आ जाता है तो वो क्या करता है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है और तब ये उनको जानने लगता है। तो यह सब मतलब भगवान आगे कहते हैं कि बताते हैं कि इस सृष्टि का पालनहार मैं। अगर जो कोई व्यक्ति मुझ में मेरी शरण लेता है वो क्या हो जाता है? इस भौतिक जगत के सभी त्रासों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त होता है। जैसे अजामिल को मौका मिला, क्यों? क्योंकि पुत्र का नाम लिया फिर भी उसका नाम क्या था? नारायण। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें हर वक्त भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण के स्मरण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। भगवान की जो भी सेवा हमें प्राप्त होती है उसमें पूरी लीनता से उसमें कार्यरत होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? भगवत भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। जैसे अजामिल को एक मौका मिला, फिर वो आगे जाकर अपनी भक्ति को पूरी तरह से जानकर वो पूर्व जीवन अपना जो आध्यात्मिक जीवन में जितने दिन निकाले थे वो उन्हें स्मरण होते हैं और वो फिर प्रयागराज, वहाँ पर प्रयागराज से वो आगे जाकर अपने आध्यात्मिक जीवन को वहाँ पर पूरा कर कर वो भगवत भक्ति में प्रगत होते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। तो आज का विषय हरि नाम के ऊपर था। थोड़ा सा बीच में हमने आपको अलग जगह पर लेके गए और एक छोटा सा एक ये है कि एक प्रोफेसर स्टूडेंट मतलब एक अपने शिष्य को पूछते हैं कि मतलब वो कुछ उन्हें बताता है, तब वो बोलते हैं कि आप मुझे सिखा रहे हो, तो क्या प्रश्न है बताओ। तो वो बोलते हैं कि अंधकार क्यों है, अंधकार क्यों है। तब वो बताते हैं कि अंधकार मतलब रोशनी नहीं है इसलिए अंधकार है, रोशनी नहीं है इसलिए क्या है? अंधकार है। तब शिष्य, वो जो शिष्य है वो अपने गुरु को बताता है। इसका अर्थ ऐसा है कि जहाँ पर भगवान का स्मरण नहीं है या उनका नाम नहीं है या उनके कार्यकलाप नहीं है, उनकी लीलाओं का श्रवण नहीं है, तो वहाँ पर भी अंधकार है तो नहीं, ये मूर्खता है। आप स्विच ऑन करो
तभी क्या होगा, प्रकाश प्रज्वलित होगा और आप अंधकार से बाहर निकलोगे। तब फिर से वो कहते हैं कि हाँ, तो हम आध्यात्मिक जीवन में प्रकाशित कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान को अपने जीवन में लाते हैं तो हमारे जीवन का अंधकार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। यही सही है होगा। अर्थात ये बालक प्रश्न पूछ रहा है कि अंधकार और प्रकाश के बारे। ऐसे ही हमारे जीवन है। जब तक हम भगवान को अपने जीवन में केंद्र बिंदु नहीं करते, तब तक क्या है, हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार है। और जब भगवान हमारे जीवन में केंद्र बिंदु बन जाते हैं तो हमारे जीवन के पूरे अंधकार नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।